अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द स्टडी वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानेंगे कि होता क्या है। क्लास 9 केमिस्ट्री और चैप्टर नंबर 2। ठीक है बेटा, तो इसके सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन के मतलब आप लोगों में से बहुत से बच्चे नहीं जानते होंगे, तो सबसे पहले इसके मतलब जानते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के मतलब होते हैं सीक्वेंस, या फिर उर्दू में कहें तो तरतीब। ठीक है, तो इसका एक मेथड होता है। तो ये होता क्या है, तो इसको हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन से निकला है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता क्या है, ये होता है एक एटम। इसके गिर्द, इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। ये एक एटम है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो मौजूद होता है, मगर इलेक्ट्रॉन इसके बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। किसी एटम में एक होता है इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन है ये एक एटम है और ये इसके गिर्द एक शेल है। ठीक है, इस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है। किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी एटम में दूसरे शेल के अंदर भी काफ़ी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब को जानना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मसलन सब शेल्स क्या होते हैं, एस पी डी और एफ। एस पी डी और एफ। ठीक है, तो इनकी ये होते हैं सब शेल्स। मैंने अभी आपको बताया इलेक्ट्रॉन शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, और जो शेल होता है और उसको डबल करते हैं, उस सब शेल्स कहलाता है वो। ठीक है, तो इन एस पी डी एफ की वैल्यूज़ भी होती है, यानी कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, पी में 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और डी में 10 आ सकते हैं। सॉरी, पी में 6 आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, तो आपने बुक में कुछ इस तरह पढ़ा होगा 1s2 2s2 3s2 3 पे 6, इस तरह का आपने पढ़ा होगा, मगर तो आपने इस तरीके से पढ़ा होगा। तो ये किस तरीके से आया, अब हम जानेंगे कि किस तरीके से आया। तो इस मेथड को आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। पेपर में अगर ये सवाल आए तो बहुत ही आराम से आपने क्या करना है, ये मेथड करना है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है 1 से लेके 7 तक सिंपल नंबर्स, ऊपर से नीचे। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख लिया। अब क्या करना है, अगली बारी में ऊपर का 1 और नीचे का 7 छोड़ देना है, और बीच के जो रह गए हैं वो ऐसे के ऐसे ही लिख लेने हैं। 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अच्छा, अब तीसरी बारी में फिर से वही करना है। ऊपर का एक रहने देना है और नीचे का एक रह देना है। बीच के जितने भी हैं वो फिर से लिख लेने हैं, 3 4 और 5। अब फिर से वही करना है, 3 और 5 ऊपर का है, ऊपर नीचे के हैं, बीच में क्या रह गया 4, तो ये 4 बच गया। ठीक है, अब हमने सब शेल्स पढ़े थे, उन सब शेल्स की अब ज़रूरत इधर पड़ेगी। ठीक है, किस तरीके से पड़ेगी कि ये जो पहले 1 से लेके 7 तक है ना, इनके साथ आ जाएगा, सबके साथ आ जाएगा एस पी डी एफ का एस, सबके साथ। ठीक है, अब इनके साथ आ जाएगा
पी, एस पी डी और एफ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एस आ गया। अब यहाँ पे सारा क्या आ जाएंगे, पी, 3p 4p 5p और 6। अब यहाँ क्या आ जाएगा, डी, एस पी डी और एफ। अब यहाँ आखिर में एफ। ठीक है, अब क्या करना है कि अब इनको इस तरीके से काटना है, इस तरीके से। ठीक है, किस तरीके से अभी काटते हैं, अभी पता चलता है। यस, पेपर में आपको अगर ये सवाल आए तो बिल्कुल ऐसी तरीके से करना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, ये हमने इस तरीके से काट दिया। अब हमने ये पढ़ा था कि S जो सबशेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, D में 10 और F में 14 आ सकते हैं। तो अब इसको किस तरीके से हम लिखेंगे, ये जो हमने सबसे पहले काटा इस तरीके से हमने देखना है। तो ये काटा हमने, तो सबसे पहले क्या आया, 1s, इस तरीके से लिख लिया हमने 1s। ठीक है, अब s में हमें पता है कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2, यानी ये लिखा हुआ। ठीक है, तो s के ऊपर लिख देते हैं 2 कि भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ डालना है कॉमा, कॉमा के बाद अब ये हो गया। अब ये देखना है ये कौन सा एरो है, दूसरा एरो, तो ये 2s दूसरा है। ठीक है, तो 2s लिख लिया दूसरा। s में कितने आते हैं, 2, पहले भी ये किया था, तो ये आ गया 2। अच्छा, अब तीसरी में तीसरा एरो, इसमें सबसे पहले जो चीज़ आ रही है यानी कि 2p आ रहा है पहले। ठीक है, 2p पहले आ रहा है, तो आपने क्या कर देना है, 2p इसके बाद लिख देना है। और p में हमने पढ़ा था कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6, तो ये आ गया इधर 6। ठीक है, अब आगे 2p के बाद नीचे नहीं चले जाना, 2p के बाद इधर भी है आगे। ठीक है, 3s, इसके आगे इधर ऐसे लिख लेना है 3s2। ठीक है, बाकी इसी तरीके से करना है सारे एरो। तो ये इससे अगला एरो आया 3p। ठीक है, 3p के अंदर कितने आते हैं, 6। फिर 4s, 4s में कितने आए, s में कितने आ सकते हैं, 2। ठीक है, फिर 3d आ गया, d में कितने आ सकते हैं, 10। अब आया 4p, 4p में आ सकते हैं 6। 5s आ गया, s में 2 आ सकते हैं। ठीक है, 4d, d में आते हैं 10। 5p, 5p में आते हैं 6, 6s यानी कि 2, 4। अच्छा, अब यहाँ देख लें 4f, f में आता है 14 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब आते हैं 5d, d में 10, 6p यानी कि 6 और 7s 2। ठीक है, अब ये होती किस लिए है, अब ये बताती है कि कौन से एटम में, कौन से एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में होते हैं, नाइट्रोजन कर लेते, नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन में हमें पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, अब हमें बताना है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। हमें इन नंबर्स को, ये जो इसके साथ वेरिएबल्स हैं, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, ये हमारे कुछ काम के नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ देखना है इसकी, यानी कि इनकी पावर, ऐसा समझ लें कि ये इनकी पावर, एस की पावर, पी की पावर, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लिखते हैं 1s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए।
नाइट्रोजन के। अभी कितने रह गए? 5 बाकी हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 2s, फिर से 2 और 2 कितने हो गए? 4। अभी भी 3 बाकी हैं, तो आगे चलते हैं। 2p 6, अब 6 है तो ये तो 4 और 6 10 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कम कर सकते हैं। ठीक है, तो 2p 4 3 आएगा, तो हो गए 2 और 2 4, और 4 + 3 7। तो ये है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब समझ आई होगी आप लोगों को थोड़ी हद तक बात। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब करते हैं 1s2, इसी को फॉलो करेंगे। 2s2 कितने हो गए? 4, और 2p पहले कितने हुए? 2 2 4, और 4 में कितने मिलाएं? 8 हो जाए, 4 मिलाएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मेथड भी समझ आया होगा। और अगर एग्ज़ाम में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको बखूबी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ मैं एलिमेंट्स के नाम लिख रहा हूँ, इनकी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, इन 4 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।